हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं रिटर्न ऑफ द एसएसएस क्लास रैंकर के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन कैरेक्टर रोल्फी को देखते हैं जो किसी के घर के सामने आ गए होते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, हे तुम पक्का कह सकते हो ना कि यही वो जगह है। फिर रोल्फी बोलती है, अरे हाँ, क्या तुम अपने लाइफ में हमेशा किसी से धोखा ही खाते रहते हो क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ शायद तक। फिर रोल्फी बोलती है, चल चुप हो जा। फिर रोल्फी उधर फेंक रही होती है, ये वो इंसान का घर है जिसके बारे में वो बहुत चिंता करती हो और तुम इधर आराम से रह सकते हो। और हम देखते हैं कि रोल्फी के पीछे जो घर होता है उसके अंदर से एक औरत आ रही होती है और हम देखते हैं कि ये वही औरत होती है जिससे हमने कुछ एपिसोड पहले देखा होता है। और हम देखते हैं कि उसने रोल्फी के कंधे को पकड़ लिया होता है और बोल रही होती है, अरे देखो तो ये कौन है, ये तो हमारी ग्लूटोन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या मेरी ग्लूटोन? फिर वो औरत बोल रही होती है, तुम इधर कुछ बोले बिना चले कहाँ गई थी और मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रही थी और बच्चे लोग भी तुम्हारे बारे में बार बार पूछ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसे चिढ़ा के बोल रहा था, हे ग्लूटोन कमीनी कहीं की। फिर रोल्फी बोलती है, अरे हंस मत मेरे ऊपर। उसके बाद हमें वो घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जिधर वो अरीमा उन दोनों के ग्लास में पानी डाल रही होती है और वो बोल रही होती है, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम अचानक से गायब होने के बाद अपने दोस्त को इधर लेकर आओगे। फिर रोल्फी बोलती है, क्या दोस्त? ये तो मेरा सबॉर्डिनेट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके सर को पकड़ता है और बोलता है, क्या सबॉर्डिनेट? फिर वो अरीमा बोल रही होती है, चलो जो भी हो तुम्हारा इधर वेलकम है और मेरा नाम अरीमा है और तुम इसे अपना घर ही समझ सकते हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरा नाम रोकन है और मैं जब एडवेंचर कर रहा था तब मैंने इस लड़की को ढूंढा है। फिर अरीमा बोलती है, वाह तुम एक एडवेंचर हो क्या? फिर रोल्फी बोल रही होती है, रोकन, मुझे ये पता नहीं कि तुम्हें ये किसने नाम दिया पर ये एकदम सा टट्टी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके कान खींचते हुए बोल रहा होता है, और अरीमा आपने इसे ढूंढा कैसे? ये थोड़ी एरोगेंट है, इसके वजह से मैं सोच नहीं पा रहा कि ये कैसे हुआ। फिर अरीमा बोलती है, वो तो रोल्फी का एक चाम है और वो शायद तक 12 साल पहले हुआ था और ये तब हुआ जब मैं ग्रोसरी लेकर घर आ रही थी। फिर हम अरीमा को देखते हैं जो आगे देख के कुछ शौक होती है और हम देखते हैं कि उसका घर पूरा बिखरा पड़ा होता है और वो बोलती है, अबे यार इधर हुआ क्या है? फिर हम देखते हैं उसके किचन से कोई साउंड आता है और हम उधर किचन पे किसी को कुछ खाते हुए देखते हैं। फिर अरीमा वो देख के शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो छोटी रोल्फी होती है और वो ब्रेड खा रही होती है। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर तभी रोल्फी बोलती है, ए तुम्हारे पास जैम है क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम कह रही हो कि तुमने इसका ख्याल रखा है, ये कितनी शेमलेस है। फिर रोल्फी बोलती है, अरे माँ तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर अरीमा बोलती है, अरे ये चलता है, मैं पहले यही सोच रही थी पर जितना मैं इसे ज़्यादा जानने लगी ये बहुत काइंड लगने लगी मेरे को और ये मेरे घर पे काम करने के लिए बहुत मदद करती थी और जब मेरे बच्चे पैदा हुए उनका ख्याल रखने में मेरी मदद करती थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ठीक है, क्या आपको इसके बारे में वो पता है कि? फिर अरीमा उसके बीच में बोलती है कि ये एक मॉन्स्टर है ना? हाँ मुझे पता है, क्योंकि हारूट हमेशा इसको ढूंढने के लिए आ जाता था। फिर हम देखते कि हारूट ही अरीमा के घर पे आया होता है और ये बोल रहा होता है, ये बच्ची मुझे पता है ये इधर है। फिर हम देखते हैं वो रोल्फी को लेके उड़ के जा रहा होता है और अरीमा बोल रही होती है, और मुझे लगा था कि मैं इसे फिर कभी देख नहीं पाऊँगी पर अगले दिन मैंने इसे वापस देखा और ये मेरे को वापस खाना मांग रही थी। और हम देखते कि उधर वो छोटी रोल्फी इससे वापस जैम मांग रही होती है। फिर अरीमा अपने बातें कंटिन्यू करते हुए बोलती है, और उसके कुछ महीने के बाद हारूट ने भी गिव अप कर दिया इसके पीछे। अरे हाँ, और मैं इसके बारे में अभी सोचूं तो हारूट तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर हम देखते हैं वो दोनों ये सुन के शॉक हो जाते हैं। फिर अरीमा बोल रही होती है, और उसने कहा था कि अगर कोई अजीब आदमी इस विलेज में आए तो उसको बताने के लिए। क्या कुछ हुआ है क्या? फिर हमारी रोल्फी बोलती है, नहीं इतना भी कुछ नहीं हुआ तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने बस थोड़ा लड़ाई कर ली क्योंकि थोड़ा डिसएग्रीमेंट हो गया था बीच में और मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। क्या आप मेरे को अपने घर पे छुपा सकते हो? फिर अरीमा बोलती है, क्या इधर? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, कंफर्टेबली इधर स्टे करो तुम लोग।
और बच्चे लोग वापस आने ही वाले होंगे तो ये भी परफेक्ट होगा। फिर रोल्फी वो सुन के शॉक हो जाती है और बोलती है क्या बच्चे लोग। फिर हम देखते कि कोई रोल्फी का नाम चिल्लाता है और हम वहाँ दो बच्चे को देखते हैं और रोल्फी उन दोनों को देख के एकदम से डर जाती है। फिर वो चश्मा वाला बच्चा बोल रहा होता है हमने तुम्हें बहुत मिस किया। फिर दूसरा बच्चा बोल रहा होता है रोल्फी। फिर हम देखते हैं वो दोनों रोल्फी के पास लटक जाते हैं और रोल्फी बोल रही होती है अरे रुक जाओ यार, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। फिर हम देखते हैं अरिमा वहाँ से जा रही होती है और बोल रही होती है चलो तुम बच्चों का ध्यान रखो और मैं खाना बनाती हूँ। फिर वो रोल्फी अरिमा अरिमा चिल्लाते रह जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ तुम्हें तो ऐसे ही सफ़र करना चाहिए। फिर हम तभी देखते हैं कि उसके पीछे भी एक बच्चा आ गया होता है और उसके गले को पकड़ लेता है और वो बच्चा बोल रहा होता है मैंने कभी तुम्हारे जैसे बॉडी को देखा नहीं है, मुझे लगता है कि तुमने अपने आप को अच्छे से ट्रेन किया है और देखने से ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ हाइड एंड सीक 500 बार आराम से खेल सकते हो। फिर सिस्टम बताता है कि रोकन का फ्यूचर होप से पूरा ड्रेन हो गया है। फिर हम हारूट को देखते हैं किसी एक दरवाजे के पास और हम देखते हैं वो दरवाज़ा खुलता है। फिर हारूट अपने घुटने में आ जाता है और हम देखते हैं कि वो अपने एम्परर के पास आ गया होता है और उसका एम्परर बोल रहा होता है कितनी बेकार है मिनीत, और तुमने रोल्फी के बारे में कुछ पता किया क्या। फिर हारूट बोलता है नहीं मुझे माफ़ कीजिए, मैंने अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं किया और तभी भी मैं उसे जल्द से जल्द ढूंढ लूँगा। फिर एम्परर बोलता है तुम्हें उसे ज़िंदा लेकर आना होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ जो बंदा है उसे मारो या नहीं। फिर हारूट बोलता है योर मेजेस्टी रोल्फी ने आपको बिट्रे किया और मैनित को मार दिया है, तभी भी आप उसे ज़िंदा चाहते हो और ऐसा है कि आप इतना सारा उसे फेवर क्यों करते हो। फिर हम देखते हैं हारूट एकदम से मतलब घबरा जाता है और हम देखते हैं वो एम्परर उसके एकदम पास आ गया होता है और बोलता है हारूट मुझे लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही बात करते हो, निकल जाए यहाँ से। और हम देखते हैं हारूट उधर पूरा घबरा जाता है और हम देखते हैं वो दरवाज़ा भी बंद हो गया होता है और हारूट बाहर आ गया होता है और हम देखते हैं हारूट एकदम शांत खड़ा होता है उधर। फिर हमें अरिमा का घर दिखाया जाता है जिधर रोल्फी आराम से सो रही होती है और वो दो बच्चे। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वही डाइनिंग टेबल में आराम से बैठा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ तो कुछ बुरा हुआ है और ये किस तरह का डंजन है। चलो हाँ वैसे भी मैं इधर इन्फो लेने आया था और चलो अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर लॉग आउट करने की ट्राई करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देख के शॉक होता है और हम देखते हैं वो बार बार लॉग आउट बटन में दबा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर की एकदम फट जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अबे यार मैं तो लॉग आउट नहीं कर पा रहा और सिस्टम विंडो में लिखा होता है कि तुम अभी इसे एक्सिक्यूट नहीं कर सकते। फिर हम देखते कि उधर सुबह हो गया होता है और रोल्फी और दोनों बच्चे उठ गए होते हैं और रोल्फी बोल रही होती है अरे अरिमा ब्रेकफास्ट रेडी है क्या। फिर हम देखते हैं रोल्फी कुछ देख के शॉक हो जाती है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर एकदम सदमे में बैठा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे मैं तो लॉग आउट नहीं कर पा रहा और मेरा रूम बुक भी काम कर रहा नहीं है। फिर वो रोल्फी आके हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है हे तुम सही तो हो ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ नहीं कुछ नहीं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है यार इधर कुछ तो कुछ बुरा जा रहा है और जितना मेरे को पता है इस डंजन के बारे में ये उससे बहुत डिफरेंट है और मैं लॉग आउट भी कर नहीं पा रहा और मैं अपने रूम बुक को भी यूज़ नहीं कर पा रहा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ क्लिक होता है और बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ये गेम मेरे ऊपर सस्पिशियस तो नहीं है क्योंकि मैं अपने पास्ट लाइफ के मेमोरी के वजह से यहाँ सब कुछ उखाड़ रहा हूँ इसके वजह से और अभी तक मैं अपने पास्ट लाइफ के मेमोरी के वजह से बहुत ख़तरनाक तरीके से स्ट्रॉन्गर बनते जा रहा हूँ और जबकि मैं इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ तो मैं अपनी रिवेंज के बहुत पास भी आ रहा हूँ और मैंने स्ट्रीम में भी बहुत अच्छा किया है और वो भी प्रूफ बन जाता है कि मैंने हैक यूज़ नहीं किया है। धत तेरी की क्या उतना भी इनफ नहीं है क्या। और अगर ये डंजन चेंज हो गया और ये सब तो ये मेरे एबिलिटी के लिए टेस्ट होगा क्या। ओके चलो मैं ये चैलेंज को अभी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर हम देखते हैं रोल्फी हमारे मेन कैरेक्टर को चिकन को ले रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो चिकन खाने जा रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है पर ये कहीं इलीगल तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उधर रोल्फी बोल रही होती है अरे माँ हम वापस फिर लौटेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हे हम कैसे भी नेचुरली उनके सामने तो रह रहे हैं पर ये सब ठीक तो है ना कि उनको कुछ ना बताने का। फिर रोल्फी बोलती है हे तुम बोल किसके बारे में रहे हो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे वही एम्परर अपने लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहता है वो।
क्या हमको सबको इसके बारे में बताना नहीं चाहिए? फिर रोल्फी बोलती है, अरे वो बस केओस लेकर आएगा। और जबकि ये लोग इधर से एस्केप भी नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह को एम्परर ने बनाया है। और जब तक एम्परर अपना माइंड चेंज ना कर दे तो बस एक ही मेथड है एम्परर को डिफीट करने का। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो अभी हम करने क्या वाले हैं? फिर रोल्फी बोलती है, और क्या, अगर हमें टाइगर को पकड़ना है तो हमें टाइगर के इलाके में ही जाना होगा। फिर चलो हम पिरामिड के पास चलते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग पिरामिड के पास आ गए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे यार ये कितना बड़ा है। फिर रोल्फी बोलती है, ऑब्वियसली यही तो जगह है जहाँ एम्परर और नोबल्स रहते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या नोबल्स? फिर रोल्फी बोलती है, हाँ, जो भी मॉन्स्टर मैजिक यूज़ कर सकता है वो सारे के सारे नोबल्स है। और इस जगह पे रिसोर्स बहुत लिमिटेड होते हैं और जो एलिमेंटल मैजिक का बेस ऑफ लाइफ होता है वो बहुत प्रीसियस होता है। और ऑफ कोर्स मैं भी एक नोबल हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, इस बात का पॉइंट ही क्या हुआ जबकि तुम्हें सब लोग चेस कर रहे तो? फिर रोल्फी एक बटन को दबाती है और बोलती है, अरे तुम बस देखते जाओ। फिर हम देखते हैं उधर एक दरवाज़ा खुल गया होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे झाँक के देख रहा होता है। और रोल्फी बोलती है, मुझे पता है यार, यहाँ के सारे जगह के सीक्रेट पाथ्स के बारे में मेरे को पता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ओह, मेरे को इस चीज़ की वजह से तुम्हें थोड़ा बहुत शाबाशी तो देना पड़ेगा और मैं सरप्राइज भी हुआ। फिर रोल्फी बोलती है, अरे यार तुम बस मेरे को ट्रस्ट करो और अब से मेरे को फॉलो करने लग जाओ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से उसको मक्खन लगाते हुए बोल रहा है, ओहो, सीक्रेट पाथ की जीनियस, ऑकेरियस की नोबल, कूल विच डॉक्टर और सुपर ग्लूटॉन। फिर रोल्फी बोल रहे थे, अरे यार बस बस और कितनी शाबाशी दोगे। फिर हम देखते हैं उसी टाइम रोल्फी एक ट्रैप पे पैर लगा देती है और हम देखते हैं उनके नीचे की ज़मीन एकदम से खुल जाता है और वो दोनों एकदम सदमे में होते हैं। फिर वो दोनों गिर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अबे यार ऑफ कोर्स नहीं यार, तू एक बेवकूफ़ है, मुझे तेरे ऊपर कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। फिर रोल्फी बोलती है, अबे तू चुप हो जा। फिर हम देखते हैं वो दोनों एकदम नीचे अंडरग्राउंड में कहीं गिर रहे होते हैं और हम तभी देखते कि साइड से हारूट आ रहा होता है और वो रोल्फी को पकड़ के ले जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर रोल्फी रोल्फी करके चिल्ला के रह जाता है। और हम देखते हारूट उसे ज़मीन में रखता है और उसके पीठ पे पैर मारता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी लैंड होने के बाद अपना एक्स को समन कर लेता है और हम देखते कि उसके ऊपर उधर हारूट खड़ा होता है और हारूट बोल रहा होता है, अरे वाह, तुम लोग को तो देखो जो अपने खुद के पैरों पे इधर चल के आ गए और मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम एक ब्रेव ह्यूमन हो। फिर रोल्फी बोलती है, तुम्हें ये सीक्रेट पाथ के बारे में कैसे पता? फिर हारूट बोलता है, अरे जो तुम्हें पता है वो मुझे कैसे पता नहीं होगा। फिर रोल्फी बोलती है, सही बात है। फिर हम देखते हैं हारूट रोल्फी का गला पकड़ता है और उसे ऊपर उठा लेता है और बोलता है, तू अनग्रेटफुल बास्टर्ड, मैं तो ये विश कर रहा हूँ कि मैं तेरे को अभी के अभी मार दूँ। फिर हम देखते हैं वो रोल्फी के सर पे इलेक्ट्रिक शॉक करता है और उसे उधर फेंक देता है और हम देखते हैं वो बेहोश हो गई होती है। फिर हम देखते हैं दो सोल्जर आते हैं और उसे उठा लेते हैं और हारूट बोलता है, इसे हमारे मैजिस्ट्री के पास लेके जाओ। और वो सोल्जर यस सर बोल के चले जाते हैं और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उधर से हारूट को देख रहा होता है और हम देखते हैं वो एकदम गुस्से से देख रहा होता है। फिर हारूट भी नीचे की तरफ देख रहा होता है और हम देखते हैं उसके पीछे से वही डॉगी वाला बंदा आ जाता है और बोल रहा होता है, सर हारूट, जो सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन करना था वो। फिर हारूट उसके बीच में बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर वो डॉगी जैसे दिखने वाला बंदा बोलता है, और आप इस ह्यूमन के बारे में चिंता मत करो, ये अकेला ही है तो मैं इसे आराम से संभाल लूँगा। फिर हारूट बोलता है, नहीं, तुम इसे मार नहीं सकते, बस तुम ये करो कि जितना तुमसे हो सके उतना टाइम निकालो। फिर वो डॉगी जैसे दिखने वाला बंदा बोलता है, अरे मुझे माफ़ करना, क्या आप क्या कह रहे हो? फिर हारूट बोलता है, मैं उसे मारूंगा। फिर वो डॉगी जैसे दिखने वाला बंदा मन में बोलता है, इसको लगता है कि यही बेस्ट है। फिर हम देखते हैं जो बालकनी जैसे होता है उधर आके ये खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है, तू बेवकूफ़ इंसान, मुझे ये पता नहीं कि तुम कितने स्ट्रांग हो। पर फिर हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उधर जो वो गेट होता है उस पर मार रहा होता है और वो डॉगी जैसे दिखने वाला बंदा बोलता है, अबे यार तू मेरी बात तो सुन। फिर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम पीछे मुड़ता हुआ बोलता है, हाँ क्या है? और इस बार कुत्ता आया है? सही में ये एक एनिमल किंगडम है। फिर वो कुत्ते जैसे दिखने वाला बंदा बोलता है, हाँ चलो देखते हैं कि तुम ये अपने एरोगेंस कितने देर तक रख सकते हो। फिर वो चिल्ला के बोलता है,
सारे के सारे डोर को ओपन करो। फिर हम देखते हैं वो डोर ओपन होते हैं और हम उधर एक मॉन्स्टर के पैर को देखते हैं और हम देखते हैं वो एक लायन जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आके बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वो बंदा बोल रहा होता है उसे चीर फाड़ के रख दो। फिर हम देखते हैं वो कुछ देख के शॉक हो जाता है। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर के एक्स को देखते हैं जिसमें पूरा खून लगा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर ने वो लायन की अम्मा बहन कर दी होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर बैठा होता है और बोल रहा होता है चलो अब दूसरे बीस्ट को लेकर आओ, तू भैंड के पकौड़े। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।